नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर। और कर्म योग की मुख्य भाग पर अब हम चल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें करना है। पहले हमने कर्म योग की थ्योरी को पढ़ा, उसको समझा। अब हम ये जान रहे हैं कि क्या हमें करना है। पहले हमें ध्यान का अभ्यास करना था। पहला अभ्यास बताया था कि ध्यान करना ज़रूरी है। उसके बाद यम का अभ्यास एक आउटर बाउंड्री की तरह वो काम करता है। जैसे आप कोई मकान बना रहे हो तो बाहर की जो बाउंड्री है वो यम जो है आपके बाहर से आने वाले आपके जो कष्ट हैं उनको कम कर देते हैं। और नियम जो हैं वो आपके अंदर से जो आने वाले जो कष्ट हैं उनको स्वयं से जो दुख पैदा होते हैं उनको कम कर देंगे, क्योंकि नियम जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। अब हम बात आज की वीडियो में हम अब उस चीज़ की करते हैं। जैसे मान लो हमने यम को समझा था पहले कि बाहर की बाउंड्री की नींव हमने भर दी। बाहर की बाउंड्री से खुद को सुरक्षित किया। उसके बाद हमने अंदर की बाउंड्री की नींव भरी। अब हम उस चीज़ को, अब जो मकान हम बना रहे हैं अपने सौभाग्य का, अपने जीवन का, उसमें ईंट क्या लगानी है। अब अब वो हिस्सा आ गया है जो छोटी-छोटी चीज़ें उसके अंदर फिलिंग किस चीज़ की, क्या भरना क्या, उन दीवारों में क्या लगेगा, उस चीज़ की बात है। और अब आगे हम उन विषयों की बात करेंगे जिसको आप शायद पहले भी जानते होंगे, जो पहले आपको भी सिखाया भी गया होगा, लेकिन आपने सोचा होगा शायद ये कोई नैतिक कर्तव्य हैं, या सिर्फ, या हो सकता है आपने कभी किया हो तो भगवान से डरते हुए या किसी भय की वजह से या दूसरों के बोलने की वजह से किया होगा, लेकिन आपको उस चीज़ के प्रति इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ों का हम अभ्यास की आगे बात करेंगे। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जिससे नए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेंगे वो। यम नियम ने आधार बना दिया। अब आगे महात्मा बुद्ध ने उनको कहा है पारमिताएँ। मतलब जो अब बात आ गई है आपकी बुद्धि की, चेतना की और आपके मन के विकास की। अब आपकी चेतना एक्सपेंड करेगी। मतलब जब एक सामान्य ह्यूमन बीइंग से आप सुख में और दुख में, आप ये समझ लीजिए किस चीज़ का अंतर है, आपकी वाइब्रेशन का अंतर है। एक उदाहरण मैं बार-बार कई वीडियो में मैं दे चुका हूँ। समझिए आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको वही सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो, मतलब हो सकता है आपके घर के सामने से बहुत सारा रोड ट्रैफिक जा रहा हो, कचरा गिरा हुआ हो, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब जितने नीचे की चेतना में रहोगे, लोअर वाइब्रेशन में रहोगे। मान लो आप एक ऐसे पक्षी हैं जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, मान लो कौवे की तरह बहुत कम ऊंचाई पर आप उड़ते हो, तो आप क्या क्या रहेगा, आपको वो जो लोअर वाइब्रेशन की जो जीवन है वही अनुभव करने को मिलेगा, वही अपॉर्चुनिटी होंगी, वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे, वैसा ही जीवन आप अनुभव करोगे। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे हैं जो थोड़ा ऊपर तक उड़ते हैं। मान लो कोई दूसरी तीसरी मंजिल तक उड़ता है, तो वहाँ पर वो झंझट नहीं होंगे जो ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे, जो नीचे उड़ने वालों के रहेंगे, उनसे कम दुख होंगे। झंझट मतलब दुख, क्योंकि वहाँ पर उसको वो पक्षी मिलेंगे जो थोड़ा ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बहुत ऊपर तक उड़ते हैं, एकदम स्मूथ उड़ान। उनको आपने, जैसे ईगल है, बाज है, बहुत ऊपर उड़ता है और पंख भी नहीं फड़फड़ाने पड़ते, एकदम स्मूथ फ्लोलेस उड़ता है। तो ये वाइब्रेशन का सिद्धांत भी आप एक बार समझ लो अपने मन में, कि जितनी लोअर वाइब्रेशन में आप रहेंगे, आपकी आप जीवन को अनुभव जो कर रहे हो, जो आपको अपॉर्चुनिटी, आपके जीवन में जो लोग, जो घटनाएं, जो आपके लिए चीज़ें सुख दुख बन रही हैं, वो कैसी हैं, जैसे आपकी चेतना की अवस्था है, जैसे आपके मन की अवस्था है। आप चीज़ों को बदलने चलोगे तो कभी नहीं बदल पाओगे, फिर वही अलग-अलग रूप में आ जाएँगे। और आपने देखा भी होगा कि आपके जीवन में चाहे वो सुख हों, दुख हों, घटनाएँ हों, बार-बार सेम उसी रूप में वही घटनाएँ, बस अलग-अलग लोगों के रूप में, अलग-अलग परिस्थितियों के रूप में। हो सकता है पहले किसी एक शहर में दुखी हो रहे थे, फिर किसी और शहर में दुखी हो रहे हो। पहले कोई और बॉस था, अब कोई और बॉस है, लेकिन सेम पैटर्न, सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट होती रहती हैं। आपने घर बदल के देख लिया, आपने जगह बदल के देख लिया, आपने नौकरी बदल के देख लिया, आपने कपड़े बदल के देख लिया, आपने धर्म बदल के देख लिया, आपने
कपड़ों के रंग बदल के देख लिए, अपने उपाय बदल के देख लिए, अपने गुरु बदल के देख लिए, कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि आपकी चेतना का आपने क्या किया? आपने बाह्य चीज़ों को बदलने की कोशिश की। आपने अपने पंख तेज नहीं फड़फड़ाए। ते पंख आप धीरे-धीरे फड़फड़ा के नीचे ही लेवल पे ही उड़ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जो सुविधाएँ जो प्राप्त हों, जो उड़ान हो वो बाज जैसी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाहर की चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। आप जिस लेवल पर आपकी चेतना है, उसी वाइब्रेशन की चीज़ें, ये जो लोक बताए हैं हमारे शास्त्रों में कि अलग-अलग लोक हैं, तो ये लोक ये मत समझिए कि मरने के बाद कभी प्राप्त होंगे। हो सकता है अभी हम मान लो 10 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 10 लोग अलग-अलग लेवल के अलग-अलग लोक में हो सकता है जी रहे हों। अलग-अलग इस जीवन को अनुभव कर रहे हों, अलग-अलग प्रकार की वाइब्रेशन में हों। तो ये वाइब्रेशन वाला सिद्धांत, इसके लिए एक वीडियो है और उसमें मैंने टेस्ट भी बताया है किस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस वाली, तो उसमें आप देख लेना। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा किस वाइब्रेशन लेवल पर है। और यही कारण है कि एक व्यक्ति बहुत ज़ीरो से शुरू हुआ, बहुत जो बड़े-बड़े महान व्यक्ति हुए, बहुत इतने गरीब घरों में पैदा हुए जिनके पास खाने का कुछ नहीं था। और वो इतने दुनिया में जाने-माने लोग बन पाए, इतने बड़े लोग बन पाए, इतने बड़े योगी, संत, महात्मा, इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े अमीर लोग वो सब बन पाए अलग-अलग। लेकिन एक आम व्यक्ति जिसके पास सब कुछ सुविधाएँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते, वो कुछ नहीं कर पाते। कारण क्यों? क्या है? कारण यही है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन जो है उनकी वो डिपेंड करती है। और अब जो हम आगे बात कर रहे हैं, वो आपके कर्मों को बदलने के लिए नहीं है कि बाहर की चीज़ों को बदल देंगे तो कुछ आपको भगवान खुश होके कुछ दे देगा, नहीं। वो क्या कर काम वो आगे भी जो बताई जा रहे हैं, ये यम नियम भी और आगे जो भी अभ्यास बताए जाएँगे, वो सारे अभ्यास आपकी चेतना के विस्तार को कर देते हैं। आपकी वाइब्रेशन में परिवर्तन करते हैं और वाइब्रेशन में परिवर्तित होते ही आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और जीवन अपॉर्चुनिटी लोग जो जो भी बदलने के लिए जो ज़रूरी है वो सब परिवर्तन आपके जीवन में आ जाते हैं, जो सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाता है, उसे ही हम सौभाग्य कहते हैं। सौभाग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भगवान को आपने कोई रिश्वत दी और भगवान ने आशीर्वाद दिया, जैसे हमने फ़िल्मों में देखा है या फिर जो अपने पौराणिक सीरियल उनमें देखा है कि आशीर्वाद दिया और बस हो गया। उसके लिए जो तप किया, मान लो किसी को आशीर्वाद मिला भी तो उन्होंने कितने 12-12 साल तक तप किया है, जप किया है, साधनाएँ की हैं, तब वो प्राप्त हुआ था। तो हम बिना कुछ किए सिर्फ़ इस प्रकार से कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है और होगा भी नहीं। अगर मान लो कोई चीज़ हो भी रही है, आपको लग रहा है कोई चमत्कार स्वरूप कोई चीज़ हो रही है, कोई ऐसी ऊर्जा से किसी ऐसे गुरु से आप जुड़ भी गए हैं, तो टेम्परेरी लेवल के लिए होगा वो। मान लो टेम्परेरी लेवल के लिए एक बार हो गया, उसके बाद नहीं होगा फिर वो। करना आपको सस्टेन आपको ही करना पड़ेगा। तो ये जो वाइब्रेशन चेतना के विकास और मन के जो विस्तार की जो बात है, ये किस चीज़ से इम्प्रूव होगी? अब जो आगे हम बात करेंगे उन सब चीज़ों से। इस वीडियो में हम सिर्फ़ एक टॉपिक की बात करेंगे, वो है दान। दान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दान आपने दे दिया तो बदले में आपको कुछ मिलेगा। दान जो है वो एक आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट है। दान को महात्मा बुद्ध ने भी बताया है, सनातन धर्म में भी बताया गया है दान। दान का मतलब है कुछ देना। दान का मतलब जो आपके पास है वो उसमें सहभागिता किसी और की करना। आपके पास पैसा ज़्यादा है तो पैसे का दान दे देना, भोजन ज़्यादा है तो भोजन का दान दे देना, ज्ञान है तो ज्ञान का दान दे देना, सहयोग कुछ शारीरिक कुछ सहयोग आप कर सकते हैं तो उसका सहयोग कर देना। दान का मतलब है कुछ देना। और कल की वीडियो में मैंने बताया था जो ये पूरी प्रकृति दे रही है। जब आप कुछ देते हैं, जब आप कुछ शेयर करते हैं, जो शेयरिंग करते हैं, तो आप उस प्रकृति के साइकिल के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप भी को भी अबंडेंस और प्रचुरता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब आप क्रिएटर जैसा काम कर रहे हैं, अब आप देने का काम कर रहे हैं।
अब आप सिर्फ़ सिकुड़े हुए कोने में, कोई मेरा छीन ना ले, कोई सिर्फ़ मेरे पास रहे, किसी को मेरी बात पता न, ये ऐसे संकीर्णता में नहीं जी रहे हो। एक मालिक की तरह आप जी रहे हो। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो एक मालिक जैसे अंदर से चेतना का विस्तार हो जाता है, आप स्वयं मालिक हो जाते हैं। तो दान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दान किस चीज़ का दिया जाए? दान के कुछ प्रकार बताए गए हैं। पहले 3 प्रकार दान के हम समझते हैं। पहला दान तो वो है जिसमें हम पैसे का दान, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप उससे हेल्प कर सकते हो किसी की। भोजन का दान या किसी वस्तु का दान, कपड़ा या पुस्तक या कोई भी चीज़, जो भी आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के जीवन में कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, तो पहले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। किसी वस्तु का दान, किसी भोजन का दान या पैसे का दान, इसको ही हम दान समझते हैं नॉर्मली। ये एक प्रकार है दान का। दूसरे प्रकार का दान है धर्म का दान, ज्ञान का दान। धर्म और ज्ञान का दान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत उच्च स्तर का है। लेकिन उच्च स्तर का ये ऐसा ही है, मान लो कोई भूखा हो लेकिन उसको आप ज्ञान देना शुरू कर दो, तो उसको तो रोटी ही चाहिएगी। लेकिन जहाँ ज़रूरत हो किसी को अवेयर कर देना। जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ पता है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बना के। मैं किसी को कोई चीज़ समझ में आ जाए, जो जिस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला वो किसी और को फ़ायदा मिले। तो ये है धर्म का दान, ज्ञान का दान। तीसरे प्रकार का जो दान है वो है अभय दान। अभय दान क्या है? अभय दान का मतलब है किसी के जीवन को सुरक्षित बनाने में हेल्प करना। मतलब उसको रक्षा सुरक्षा, किसी को हो सकता है आप किसी को घर दे के, किसी लावारिस पशु पक्षी को घर दे के आप हेल्प कर सकते हो। किसी व्यक्ति को कोई, या जैसे किसी को कोई कोई बच्चा, किसी बच्चे को अडॉप्ट करके आप हेल्प कर सकते हो। या कुछ भी, मतलब किसी के जीवन को बचाने में जो आप हेल्प करते हो, किसी के जीवन में असुरक्षा का भाव है, उसको सुरक्षित करते हो आप। आप उसको किसी भी तरीके से, उसको किसी भी प्रकार की सपोर्ट दे के या किसी भी तरीके से उसको जीवन जीने में आप हेल्प कर रहे हो, उसके जीवन को आसान बना रहे हो, उसके जीवन से असुरक्षा को खत्म कर रहे हो। वो है अभय दान। अभय दान यानी एक प्रकार की किसी की जान बचा लेने जैसी बात है ये, और ये सबसे उच्च स्तर का है। किसी के पास घर नहीं है, सुविधा नहीं है, भोजन नहीं है या जो भी है, उसको रक्षा सुरक्षा दे के उसके जीवन को बचाना और उसको आगे जीवन जीने में हेल्प करना। ये बहुत स्तर पर हो सकता है। हो सकता है कि किसी किसी की आप इस प्रकार से हेल्प कर रहे हो कि किसी को आप किसी एडिक्शन से बाहर निकाल रहे हो, तो उसके लिए भी एक नए जीवन दान जैसी चीज़ है। तो जीवन दान, अब सुरक्षा का दान, उसको सुरक्षा देना, असुरक्षा से उसका बचाव करना, एक ये दान है, एक वस्तु का, भोजन का और पैसे का दान है, और तीसरा जो है ज्ञान का, धर्म का दान है। पहले जो दान हैं एटलीस्ट वो तो आपको करने ही चाहिए। आपके पास ज़्यादा भोजन बचा हुआ है तो जीव-जंतुओं को या जिनको भी आप दे सकते हो दे दो। पशु-पक्षियों को आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हेल्प कर दो। भूखे व्यक्तियों को जहाँ आपको लगे कि यहाँ मेरे से कुछ सहयोग हो सकता है, वहाँ कर दो। कहीं डोनेशन कर सकते हो, डोनेशन कर दो। कोई कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े आप डोनेट कर सकते हो, पुस्तकें डोनेट कर सकते हो, वस्तु डोनेट दुनिया भर की चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। ये 3 कैटेगरी में से कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हो या तीनों कर सकते हो। एटलीस्ट पहली तो होनी ही चाहिए, लेकिन हो सके तो किसी के जीवन में भी हेल्प करो, किसी के जीवन को आसान बनाने में, सबसे उच्च स्तर का है। और कुछ नहीं तो किसी को सहयोग दे दो, किसी की बात सुन लो। ये जो ज्ञान और जो धर्म का दान है, इसमें सिर्फ़ इतना नहीं कि किसी को ज्ञान देना है। किसी दुखी व्यक्ति है कोई, किसी को उसकी बात आपने सहानुभूति से सुन ली, उसकी पीठ को थपथपा दिया, उसको इतना बोल दिया कि हाँ, मैं साथ हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जब आप ये एक चीज़ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। जो मैंने एक बैंक अकाउंट की बात कही थी, कि कर्मों के लिए पुण्य पाप, आपके पैसे हैं आपके अकाउंट में, एक बड़ा अकाउंट है। अब जब जो व्यक्ति दान करता है किसी भी स्तर पर,
उसके अकाउंट में अब समझो ट्रांज़ैक्शन होनी शुरू हो गई। अब आपका अकाउंट भरना शुरू हो गया और जितना आप करते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर भरता चला जाएगा। और दान है एक प्रकार की फ़ॉर्मलेस इन्वेस्टमेंट। मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको, मान लो आप किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को पढ़ाई में हेल्प कर रहे हो, किसी को सहयोग कर रहे हो, किसी की जान बचा रहे हो। इन सब चीज़ों को जब आप कर रहे हो तो एक समझे एक ऐसी ऊर्जा अपने आभा मंडल में आपके बैंक बैलेंस में स्टोर हो रही है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है वो धन के रूप में, हो सकता है वो आरोग्य के रूप में, हो सकता है किसी रक्षा सुरक्षा के रूप में, आपकी भी रक्षा कर ली जाएगी उन उस उस ऊर्जा के द्वारा, क्योंकि वो आपने कमाई है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे धन, अगर आपके पास धन है तो बीमारी में आप लगा सकते हो, खुद का इलाज करवा सकते हो। कोई इंश्योरेंस है तो आपके काम आ सकता है। तो ये एक प्रकार का सबसे पावरफुल इंश्योरेंस है, ये जो दान करना। इन तीनों प्रकार के दान में से कोई भी प्रकार का दान आप कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके इसको आप शुरू कर दीजिए और छोटे से स्तर से कर दीजिए। जब आप दान करोगे तो एक चीज़ आपको मुश्किल लगेगा, वो बहुत कर नहीं पाओगे आप। उसको करने के लिए एक मेंटल प्रैक्टिस, एक टफनेस, एक वैराग्य, एक डिटैचमेंट, कुछ जब आप छोड़ते हो अपनी मर्जी से, बहुत मुश्किल होता है वो। जिनके पहले संस्कार हैं, जिन्होंने अपने माँ-बाप को करते देखा, वैसी प्रोग्रामिंग है, वैसी प्रैक्टिस है, उनके लिए आसान है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा। तो वैसे में आप क्या करें, गिल्ट फ़ील ना करें, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रामिंग नहीं है, उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। तो बहुत थोड़े से शुरू करें। बहुत छोटे अमाउंट से आप दान करना शुरू कर सकते हैं, या सिर्फ़ किसी को भोजन, एक अपनी गली में कोई कुत्ता-बिल्ली है, उसको भोजन देने से आप हेल्प कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डालने से आप शुरू कर सकते हैं। छोटे से छोटे एक्ट से शुरू करें। छोटे से छोटा शुरू करें, धीरे-धीरे उसको स्ट्रेच करें, धीरे-धीरे। शुरुआत में हो सकता है आपको ₹10 छोड़ने में बहुत मुश्किल लगे, बहुत मुश्किल, नहीं छूट पाएँ, कोई वर्थ ही ना लगे आपको। क्योंकि वो एक ऐसी जगह आपको लगता है कि कुछ मिलना तो है नहीं, ये क्यों दिए? क्योंकि हमें, हमारे मन को अभी तक आदत है किस चीज़ की, कि बदले में कुछ मिलेगा। वहाँ तो कुछ बदले में मिलता नहीं है। वो तो फ़ॉर्मलेस एनर्जी है। वो जो बदले में मिलता है वो पैसे से खरीदा भी नहीं जा सकता। वो चीज़ बदले में मिलती है। लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिखता और प्रकृति की टाइमिंग और हमारी टाइमिंग अलग है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा वो। तो इसलिए बहुत थोड़ा, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ करते हुए बहुत आराम-आराम से उसको भी धारण करो। उसको भी प्रैक्टिस में लेके आओ। ये भी एक स्किल की तरह है, डेवलप करना पड़ेगा देने का भाव। भोजन को शेयर करना, कपड़ों को, किसी को एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उनको दान कर देना, पुस्तकें दे देना, किसी की हेल्प कर देना, घर में कोई काम करने आ रही है, कोई काम वाली है या कोई बच्चे आ रहे हैं, उनको कुछ हेल्प कर देना। जितना हो सके आपसे, जिस भी लेवल पर आप सोच सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये ठीक है, ये गलत है। ये सब देते टाइम, दान के समय ये सब चीज़ें नहीं सोचना। कि ये दूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, वो दूँगा तो क्या अगर ये कैलकुलेशन लगा के आपने दान दिया, तो फिर आपको समझने की ज़रूरत है दूसरे प्रकार के दान। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के दान। अब ये जो दान जो हमने 3 टाइप के बताए, इनकी कैटेगरीज़ हैं। एक है सात्विक दान, एक है राजसिक दान, एक है तामसिक दान। सात्विक दान वो है जो आपने दे दिया और बदले में कुछ उम्मीद नहीं की। बदले में आपने कोई उम्मीद नहीं की, आपने बस दे दिया और देने में ही एक अपना मज़ा है, आप देखेंगे। किसी की हेल्प करने में ही एक अपना मज़ा है। उसी से जो मिला, बस जो आनंद आया, बस उसी से संतुष्ट हो गए और बस ठीक है। बदले में कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं। हमने हेल्प करनी थी, हमने कर दी, हमने दान देना था, दे दिया। ये है सात्विक दान और ये सबसे पावरफुल तरीके का दान है। इसमें भी ज़बरदस्ती मत करना। अगर शुरुआत में थोड़ा लोभ लालच भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। आप अच्छा फल चाह रहे हो, फिर दान कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। वो सात्विक दान जो है सबसे उच्च स्तर का दान है। निष्काम भाव से आप बस कर दो। चिंता मत करो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ ज़्यादा हिसाब-किताब रखने की ज़रूरत नहीं। राजसिक दान जो है वो दान है जहाँ पर हम दान दे तो देते हैं लेकिन उसको कैश भी कर लेते हैं। मतलब हमने वो इन्वेस्टमेंट कर तो दी, लेकिन उसको साथ-साथ ही हमने ट्रांज़ैक्शन भी कर ली एक टाइप से। मान लो हमने एक मान लो हमने अपनी मेहनत से ₹1000 कमाए,
वो 1000 रुपये हमने साथ-साथ खर्च भी कर दिए। वो है राजसिक दान। कैसे? मान लो आपने कोई हेल्प की, अब आपने एक वीडियो बना के उसकी फ़ेसबुक पे डाल दी, अपने स्टेटस पे डाल दी, 10 लोगों को बताते जा रहे हो, डींगे हाँकते जा रहे हो उसी चीज़ की। तो अब आपने क्या किया, वो दान तो कर दिया आपने, वो इन्वेस्टमेंट, वो एनर्जी तो जनरेट कर दी थी, लेकिन वो एनर्जी का जो बबल था वो बर्स्ट कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि अब आपने वो सारी चीज़ फ़ेम के रूप में, अपने नाम बनाने के रूप में, जैसे धन के रूप में, सम्मान के रूप में, तो ये सम्मान के रूप में आपने वो कैश कर लिया सारा दान। तो उस दान का वो मध्यम है, अगर आप करते हो ऐसा तो ना करने से तो अच्छा ही है, लेकिन सबसे अच्छा है कि निष्काम तरीके से और बिना किसी नाम के और बस ऐसे गुप्त तरीके से अपना दान करके, और बस किसी से बताने की ज़रूरत नहीं, डींगे हाँकने की ज़रूरत नहीं। किसी को इंस्पायर आप कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में, लेकिन उसमें भी ईगो नहीं बढ़ाना अपना। दान जितना आप दोगे उतना ईगो आपका डाउन आता जाएगा, उतना ही अहंकार कम होता जाएगा, और जितना अहंकार कम होता जाएगा उतना ही कर्मों की पकड़, जो बुरे कर्मों का जो प्रभाव था वो मतलब निर्लिप्त होते। अहंकार की कमी मतलब कमल जैसे होते, कीचड़ में भी रह के गंदे नहीं, दुखों में भी रह के दुखी नहीं, तो निर्लिप्त होते जाओगे, अविद्या की कमी होती चली जाएगी। अहंकार है उतनी अविद्या है। अविद्या है मतलब अटैचमेंट है, मैं का भाव है, जुड़ाव है। तो जब आप किसी को कुछ देना शुरू करोगे, शेयर करना शुरू करोगे, तो उतना ही अहंकार टूटना शुरू होगा, उतना ही अपने इस हार्ड मास से थोड़ा-सा डिटैच होना शुरू हो जाओगे। तो उतने ही दुःख कम महसूस होंगे, उतनी ही कम पीड़ा होंगी, और उतने बुद्धताओं की तरफ, उतने ही उच्च स्तर की चेतना बनते चले जाओगे, उतनी ही हल्के होते चले जाओगे, उतनी ही हाई वाइब्रेशन में जाओगे। तो राजसिक दान में हम क्या करते हैं, सीधा दान दिया और हमने उसको कि कहीं उसकी पब्लिसिटी कर दी, उसे 10 लोगों को बता दिया, उसका सम्मान के रूप में हमने उसको कैश कर लिया। तामसिक दान क्या है? तीसरे प्रकार का दान है तामसिक। तामसिक दान वो है जहाँ हमने दान भी कर दिया, हमने किसी की हेल्प भी कर दी, लेकिन अब उस हेल्प के बदले में हमने उसको 10 बातें सुना भी दी, दूसरों के सामने उसकी बेइज़्ज़ती भी कर दी। उस चीज़ को सामने वाले को दे के पहले हेल्प की, फिर उसी चीज़ का उपयोग किया उसको दुखी करने में, कि हम जैसे लोग आजकल बोलते हैं हमने ये किया तुम्हारे लिए, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने अपने बारे में नहीं सोचा। वो मतलब समझो तामसिक टाइप का दान है। वो किया और ना किया वो बराबर ही है। वो फ़ायदे से की बजाय नुकसान ही देगा वो आपको, और आपको एक माया के प्रपंच में फँसा देगा। क्योंकि आपको भ्रम भी हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लाइफ में नीचे गिराने का ही काम करेगा। वैसे दान का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको समझो आपको लगता है कि अपने अहंकार को साबित करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, कई बार, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग सांत्वना देते हैं, लोग हेल्प करते हैं, लोग किसी की बात सुनते हैं, तो उस चीज़ को वो इतने तरीके से गा देते हैं, इतने तरीके से उसको ही नीचा दिखाने में यूज़ कर लेते हैं, और उनको लगता है कि हमने बहुत महान काम कर दिया। तामसिक प्रकार का दान है ये। इस टाइप की दान की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की तरह आप यूज़ करेंगे, तो इससे अच्छा आप उस व्यक्ति को की बेइज़्ज़ती मत कीजिए, दान भी मत दीजिए, बेइज़्ज़ती भी मत कीजिए, उसको बस समभाव में ऐसे ही न्यूट्रल छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो और बुरा कर्म आपके पाप गले पड़ेगा। पहले आपने दिया मतलब पहले आपने एक फाउंडेशन क्रिएट की, फिर उसी की वजह से उसकी बेइज़्ज़ती की, उसी को 10 लोगों के बीच में सुना दिया, उसका सर झुकाया, उसको तकलीफ़ दी, वो तकलीफ़ फिर आपको भी मिलेगी, वही सब सहन आपको भी करना पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रखें, और वो ब्लाइंड साइड से ही हिट होता है। पहले भी मैंने बताया, ऐसे तरीके से बेइज़्ज़ती होगी जहाँ आपको डाउट भी नहीं होगा। तकलीफ़ ऐसी जगह से आएगी, जैसे मान लो आप सोचो कि मैं तो अलर्ट हूँ, अभी मैंने ठीक है, मेरे से कोई बुरा कर्म हो गया, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, मैंने ये करा लिया, मैंने ये करा लिया, मैंने ये एफडी करा ली, ये इन्वेस्टमेंट कर दी, सब ठीक हो गया। वो जो तकलीफ़ आएगी वो ऐसी जगह से आएगी जहाँ आपने कुछ नहीं कराया होगा, जहाँ वो कुछ चीज़ काम आने वाली ही नहीं है। तो इसलिए सात्विक, राजसिक, तामसिक का ध्यान रखते हुए बस एक बार चिंतन मनन कर लिया, इस बारे में बस जानकारी ले ली और उसके बाद करना शुरू कर दिया फ्लोलेसली।
कभी थोड़ा बहुत गलत हो भी गया, कोई बात नहीं, आपने कभी बोल भी दिया किसी को, तो बस ध्यान रखो, उसके प्रति अवेयर रहो, आगे से फिर उस चीज़ को उस गलती को मत करो। और सात्विक, राजसिक, तामसिक में से सात्विक सबसे श्रेष्ठ है। राजसिक भी कर रहे हो, ठीक है, वो कर लो, कुछ सम्मान के रूप में, चलो दूसरे इंस्पायर हो जाए, दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगी, चलो उन्होंने, मान लो आपने कोई किसी की हेल्प की, आपने फेसबुक पे डाल दिया, लोगों को बता दिया, ठीक है। अब दूसरे भी आपकी देखम-देख कुछ ना कुछ तो हो सकता है, नकल करके ही करना शुरू कर दें, या चाहे आपके बराबर आने के लिए कुछ कर दें, कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है, ना के से तो अच्छा ही है, लेकिन तामसिक प्रकार का तो फिर फ़ायदा नहीं है। तामसिक प्रकार का तो वो है कि आप बहुत बड़े एक डील कर रहे हो, सामने वाले को एक छोटा छोटा फ़ायदा देके उसको आप और बड़ा नुकसान कर रहे हो, तो एक पाप कर्म जैसा है। तो ये दान के कुछ प्रकार हैं, और दान का मुख्य इफ़ेक्ट यही है कि ईगो डाउन होगा, ईगो ढीला होगा, और जो भी दुःख तकलीफ़ आपके भाग्य में, कर्म में जो लिखी होंगी, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी सॉफ्ट तरीके से आपके ऊपर रिएक्ट करेंगी। हो सकता है जहाँ पहाड़ गिरना हो, वहाँ छोटा पत्थर गिर जाए। जहाँ मान लो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना हो, छोटा-सा चाकू लग जाए, उससे ही काम चल जाए। तो इसलिए थोड़ा चीज़ें डाइल्यूटेड फ़ॉर्म में हो जाती हैं, क्योंकि अहंकार है मेन। ये जो कर्मों का जो प्रभाव है, ये कॉज़ और इफ़ेक्ट का जो प्रभाव है, ये मेन इफ़ेक्ट इसमें कारण क्या है कि आप अविद्या इसमें मुख्य कारण है। मतलब आप अपने आइडेंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा गहरे अटैच हो, तभी ये कर्म आपको ये अच्छे-बुरे फल दे पाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो गया है, तो वहाँ वो बेशक उसने पास्ट में कुछ भी किया हो, तुरंत वो उन सारी चीज़ों से अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब वो सेल्फ से ही छोड़ दिया, उसने खोल ही छोड़ दिया। मान लो उसने वो सारी कैचली ही उतार दी, जैसे एक साँप अपना पूरा एक खोल उतार देता है, जिसके ऊपर वो सारे दाग धब्बे थे। तो वैसी अवस्था, लेकिन वैसी अवस्था में के ट्रैप में भी मत पड़ना कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा रेयर है वो पूर्व जन्मों के संस्कार और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कोई रेयर घटना है वो। ज़्यादातर तो ऐसा ही है कि आप जो भी जान रहे हो, जानते हुए अपना करते रहो, सही स्वाभाविक तरीके से। देखो इतना जीवन जब निकल गया है, तो अब जल्दबाज़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बहुत आराम-आराम से, जितना भी हो सके, जितना आपको प्रैक्टिकल लगे, जितना आपको ठीक लगे अपने लिए, जितनी आपकी कॉन्शियस अलाउ करे। मेरे कहने से आप कुछ करने वाले नहीं हो। मेरे कहने से आप कुछ करने वाले होते, तो ऐसे शास्त्र लिखे हुए हैं। बड़े-बड़े ऋषि महर्षियों ने लिखे हैं, और आपने पढ़े भी होंगे। और कई-कई लोग कई-कई दिनों की कथाएँ घरों में करा लेते हैं, और उनमें यही सब बातें बताई जाती हैं, स्वर्ग की, नरक की, दान की, दक्षिणा की, हेल्प की, सब यही बताई जाती है। लोग हाँ, हाँ भी करते हैं, उसके पीछे धन खर्च भी करते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर बाहर आके थोड़ा वैसा ही। लेकिन इन इन चीज़ों को सुनने से, जिनके अंदर वो संस्कार हैं, वो 2-4 लोग अगर जागृत हो जाते हैं, तो 2-4 लोग भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। तो वो 2-4 लोगों के लिए ही समझो ये वीडियो बन रही है। तो ये पूरी दान की महिमा थी, दान की प्रैक्टिस थी। ये दान जो है उन ईंटों के समान है जो आपकी दीवारों में लगनी है। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उनसे ही आपका आगे का सब डिसाइड होना है। तो बजाय कि एक-एक कर्म को अच्छे से एक-एक कर्म को मैं ये कहूँ कि अब ये करो, अब वो ये नहीं करो, तो ये तो फिर वही बात हो गई। वही पुराने पंडितों वाली बात हो गई कि एक-एक चीज़ पूछ के वहम पैदा करते चले जाओ। एक सिद्धांत बता दिया। जहाँ आप दे रहे हो, ये 3 कैटेगरी में आ रहा है, इनमें से कोई भी एक कैटेगरी जो आपको लगता है ठीक है आपके लिए, वो देना शुरू कर दो, और वहाँ और बाकी की कैटेगरीज़ को भी दे दो। राजसिक, सात्विक, तामसिक का ध्यान रखो, और देने का भाव आप अंदर से आने दो। देते समय ही आपके अंदर एक इतनी खुशी, आप ये मत सोचना कि जब आप किसी को दोगे और धीरे-धीरे आपको देने की जब आदत पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी कि कुछ हेल्प करने की, तो आप देखोगे एक नशे जैसी चीज़ है ये। ऐसे हॉर्मोन्स अंदर रिलीज़ होंगे। ध्यान करेंगे, तुरंत ध्यान लग जाएगा, मन इतना शांत रहेगा, अंदर से खुशी रहेगी। एक बार तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपने एक बार किया, तो दूसरी बार करने का मन करेगा। दूसरी बार किया तो और बार-बार, बार-बार, ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव एडिक्शन जैसी चीज़ है। तो इसको भी आप अभ्यास करके देखिए, और इस तत्व को भी थोड़ा अपने जीवन में धारण कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके सवाल हैं,
डाउट हैं या कोई चीज़ ऐसी रही जो मैंने छोड़ दी होगी, क्योंकि ये जितने भी वीडियो हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि ये सब मैं पहले सोच के बैठा हूँ। मुझे ये था कि हाँ, दान बताना है बस। ये है कि दान बताना है, और वो भी मुझे 2 मिनट पहले ही ये होता है कि इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए। अपनी लाइफ़ से रिलेटेड जो भी मैंने प्रैक्टिस किया, जो समझा है, उसी को मैं धीरे-धीरे बता रहा हूँ। अगर उसमें कोई चीज़ छूट भी जाए तो आप कमेंट में आप लिख के बता दें, तो उसको मैं ताकि अगली वीडियो में उसको कवर कर सकूँ या उस चीज़ को आंसर कर सकूँ, तो आप उसमें आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी या बुरी या जो भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें और ऐड होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो आप सलाह दे सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो बनाने में कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग और ये सब चीज़ करूँगा तो फिर फिर 1 हफ्ते में जाके एक वीडियो बन पाएगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा रॉ एंड रियल ही बस रख रहा हूँ, जैसा भी मेरे से हो पा रहा है। तो बस इसको समझिए और अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, अब 2-3 टुकड़ों में इसको देख लेना। मैं कोशिश तो ये करता हूँ, अभी आज मैंने सोचा था कि दान की वीडियो में 10 मिनट बस बता के और फटाफट, ताकि सब लोगों को आसानी हो। लेकिन अब जो चीज़ 10 मिनट में बताई नहीं जा सकती, मैं कैसे बताऊँ उसको? कैसे उसको कंक्लूड कर दूँ? फिर वो आर्टिफ़िशियल हो जाती है, फिर वो ऐसी हो जाती है कि रटी-रटाई, पढ़ी-पढ़ाई बात जैसी। और मैं चाहता हूँ कि ये बात कन्वर्सेशन की तरह एक आपके कानों में इस तरीके से जाए कि मैं किसी को पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, किसी को अपना अनुभव बता रहा हूँ, और उसमें समय लगता है। तो इसको हो सके तो 2-3 टुकड़ों में आप करके देख लेना, 10 मिनट देख लिया, फिर समय लगा 10 मिनट देख लिया, फिर समय लगा फिर 10 मिनट देख लिया। इसी वीडियो को मैं खुद भी देखता हूँ। जब ये सब चीज़ बता रहा होता हूँ, तो मैं खुद भी सुन ही रहा होता हूँ। मैं भी मतलब समझो एक वो कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी स्टेट होती है, उसमें ही वो सारी चीज़ बताई जाती है। मैं खुद भी 3-4 बार अपनी ही वीडियो को हर रोज़ सुनता हूँ। मुझे भी चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे अंदर है, लेकिन जब हम एक फ्लो में बात कर रहे हैं, तो वो अंदर से आ रही हैं। तो मेरे लिए भी वो एक रिवीजन जैसी चीज़ हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।